हेलो एवरीवन, अगर आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है ये आई है नवोदय विद्यालय समिति में, जो कि एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेड ऑफिस आपका गौतम बुद्धा नगर नोएडा में यहाँ पे यूपी में है। यहाँ पे जो वैकेंसी आई है 1377 वैकेंसी आई है इसमें। और ये रिक्रूटमेंट आपकी फ़ीमेल स्टाफ नर्स की, जो नर्स होती हैं कॉलेज में स्कूल में उनकी, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो सेक्शन ऑफिसर होते हैं वो फिर ऑडिट ऑफिसर और ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जो ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, इस तरह से स्टेनोग्राफर जो जिनको स्टेनो आती है, और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर जिनको कंप्यूटर की नॉलेज होती है उनको, फिर कैटरिंग सुपरवाइज़र। कैटरिंग का मतलब है यहाँ पे मतलब जो स्कूल में कोई खाना वाना बनेगा उसके लिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, हेड क्वार्टर में भी, रीजनल ऑफिसर में ऑफिस में भी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ये बेसिकली स्पेशल है जवाहर नवोदय विद्यालय में। फिर इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन का भी काम आता हो बंदे को और प्लम्बर का भी आता हो। लैब अटेंडेंट, जैसे मान लो 12th तक की 11th-12th की लैब है, या फिर छोटे बच्चों की जो साइंस की लैब है उनके लिए अटेंडेंट चाहिए। मैस में खाना बनाने के लिए हेल्प करने वाला चाहिए। मल्टी टास्किंग स्टाफ चाहिए। और फिर ये इनका हेड ऑफिस मैंने बता दिया। 8 इसके रीजनल ऑफिस होते हैं, भोपाल, चंडीगढ़ है। आपकी यहाँ पोस्टिंग हो सकती है, कायदे से ये है। हेड ऑफिस नोएडा में पोस्टिंग हो सकती है, भोपाल में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, जयपुर में, लखनऊ, पटना, पुणे, शिलोंग में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा अमृतसर, गोवा, करमपुर, नोएडा, पुरी, रत्नागर, रेड्डी, उदयपुर में पोस्टिंग हो सकती है। फिर 650 स्कूल हैं जो फंक्शन कर रहे हैं आपके। देखो ये पोस्टिंग, कुछ पोस्टिंग ऐसी हैं जो हेड क्वार्टर में होंगी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, और असिस्टेंट ऑडिट की, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की, लीगल असिस्टेंट की, ये तो बाकी स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, एमटीएस, ये तो होंगी हेड क्वार्टर में और रीजनल ऑफिस में। फिर इसके बाद जो फीमेल स्टाफ स्कूल में ही लगनी है, कैटरिंग स्कूल में ही ज़रूरत पड़ती है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वो जवाहर नवोदय विद्यालय में चाहिएंगे। इलेक्ट्रीशियन कहाँ लगेगा? प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन स्कूल में। लैब अटेंडेंट स्कूल में ज़रूरत पड़ेगी। मैस खाना बनेगा तो स्कूल में ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं फीमेल स्टाफ नर्स की। ग्रुप बी की वैकेंसी हैं और 85 वैकेंसी आई है, 85 वैकेंसी। जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है ग्रुप बी में है, और इनकी भी जो टोटल वैकेंसी 5 वैकेंसी है। सॉरी, मैं यहाँ पे 121 वैकेंसी है फीमेल स्टाफ नर्स की। और जो असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप बी में 12 वैकेंसी हैं। ट्रांसलेशन का जो ऑफिसर है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की 4 वैकेंसी हैं। और हम बात करें लीगल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो टोटल मिला के 1 वैकेंसी है। और स्टेनोग्राफर की 23 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी हैं। कैटरिंग सुपरवाइज़र की 78 वैकेंसी, बहुत ही बढ़िया। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी में आएगा, इसकी वैकेंसी 21 है। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो वैकेंसी 360 जो वैकेंसी सेक्रेटरीट जूनियर की वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 128 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की ग्रुप सी में 161 वैकेंसी हैं। मैथ्स हेल्पर की ग्रुप सी में 442 वैकेंसी है। एमटीएस की 19 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल मिला के 1377 वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। और फिर आपको हम इस थोड़ा सा इसकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह बता देते क्या रहेगा। देखो पे स्केल जो है लेवल 7 का रहने वाला फीमेल स्टाफ नर्स का। तो यहाँ पे आपके 60,000 के आसपास आपको बेसिक सैलरी मिलेगी। आपके भाई बीएससी ऑनर होनी चाहिए नर्सिंग में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो हैं उनकी भी मतलब लेवल 6 की है, तो फिर 45-50 हज़ार इनकी बनेगी। और एज 23 से 33 के बीच में होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑडिट असिस्टेंट के लिए लेवल 6 की है, बीकॉम हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए भी लेवल 6 में है, और आपके पास मास्टर डिग्री हो हिंदी में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इंग्लिश में मास्टर डिग्री हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। लीगल असिस्टेंट की 6 वैकेंसी, इसमें लॉ आपके पास हो और 3 ईयर एक्सपीरियंस हो आपका लीगल केसेस हैंडल करने का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 में है, और आपको 18-27 की एज है। स्टेनो आनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए कंप्यूटर आना चाहिए आपको, सीधी सी बात है। कैटरिंग के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में। वाह, ये ग्रुप 4 में एज 35 साल मांगी है, ये उम्मीद नहीं थी मुझे भी। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, वैसे ठीक भी है, अगर भाई बच्चों को खाना सही मिलेगा तो जो पढ़ा लिखा है तो खाना भी थोड़ा ठीक बनाएगा।
समझ होगी। 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी काम चल जाएगा। ट्रेड प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन कैटरिंग हो कहीं से, 10 साल का एक्सपीरियंस हो तो। और इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की जवाहरलाल नवोदय विद्यालय में। लेवल 2 में 1857 12th पास होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके पास 10th पास हो, ITI हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 एज मांगी है। लैब अटेंडेंट जो हैं उसके लिए लेवल 1 में है। और इसमें तो मतलब मोटा मोटी 18-25 से 1000 सैलरी में 10th पास हो, लैब हो, अप्लाई कर सकते हो। मैथ्स हेल्पर में 10th पास हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो और पासिंग टेस्ट इसमें NVS का हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ में एज रिलैक्सेशन जो आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से मिल जाएगी आपको। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा प्लस इंटरव्यू होगा, तो फिर आपका सिलेक्शन इस पर होगा। ये इसी ऑलमोस्ट सब जगह इसका एग्ज़ाम होना है। आप इंडिया में कहीं पे भी जाओगे आपको इसका एग्ज़ाम मिल जाएगा सब जगह। फिर बात करें हम, ये कुछ इनके एग्ज़ाम के इनके पेपर होने हैं। फिर इन्होंने सब के पेपर ये इन्होंने दे दी कि कैसे कैसे इनका एग्ज़ाम होगा। तो मैं, अगर आप बोलोगे तो मैं एग्ज़ाम का एक अलग से वीडियो बना दूँगा, आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मैंने एक अलग से। अब ये बात मेन है कि भाई स्टाफ नर्स के लिए 1000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस है, 500 प्रोसेसिंग फ़ीस है, 1500 रुपये फ़ीस है, बाकी के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। और एप्लीकेशन फ़ीस SC/ST के लिए 500 रुपये फ़ीस है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको अगर इसकी तैयारी के लिए बुक वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फिर फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है जी, इस वीडियो में इतना ही। कोई हेल्प चाहिए तो मुझे आप बता सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।